आइए सवाल नंबर 30 हम बनाते हैं एक्सरसाइज 5.1 का। बोला जा रहा है कि ए और बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स हम लोग का दिया हुआ है जिसके लिए एफ एक संतत फलन है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे लिए यहाँ दो बिंदु है, एक तो 2 है एक 10 है, और दोनों पर हमको जो फलन है वो संतत है और हमको ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ देख सकते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ 2 के लिए x छोटा भी है बराबर भी है और 2 से यहाँ बड़ा भी है x, 2 भी ले सकते हैं, 10 छोटा है और 10 से x बड़ा भी है और बराबर भी है। तो चलिए पहले 2 लेके चलते हैं, x बराबर 2 पर। तो LHL लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। तो 2 से छोटा के लिए हम 5 लेके चलेंगे, x छोटा है 2 से, तो यहाँ अब RHL ले लेंगे लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। तो 2 से 12 हमारा x के लिए ax प्लस b होगा, a का मान a रहने देंगे, x का मान हमारा 2 हो जाएगा प्लस b, ये हल होके 2a प्लस b आ गया। उसके बाद हम FC निकालते हैं 2 के बराबर। तो यहाँ देख सकते हैं x 2 के बराबर के लिए 5 ही लेंगे। तो चूँकि फलन हमको दे दिया है संतत, चूँकि फलन एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर FC। तो LHL हमारा 5 है, RHL है 2a प्लस b और FC है 5। तो कोई दो को बराबर लेके चलेंगे। तो चलिए हम 2a प्लस b बराबर 5 लेके चलते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी तरह से हम x बराबर 2 के बाद 10 पर देखेंगे, x बराबर 10 पर LHL लेके चलते हैं लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव एफ एक्स। तो 10 से छोटा के लिए x, 10 से छोटा है x प्लस b लेंगे, a का a होगा, x का मान 10 रख दिए प्लस b, तो ये हमारा आ गया 10a प्लस b। उसी तरह से RHL निकालेंगे लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव एफ एक्स। तो 10 से 12 के लिए x, 10 से 12 इसके लिए हमारा एफ एक्स 21 होगा। उसके बाद FC निकाल लेते हैं 10 के बराबर। तो x 10 के बराबर के लिए हमारा 21 ही होगा। चूँकि फलन हमको संतत दिया हुआ है, चूँकि LHL बराबर RHL, यहाँ लिखेंगे चूँकि फलन एफ एक्स x बराबर 10 पर संतत है। यहाँ देख सकते हैं कि फलन बोल रहा है कि संतत है, हमको a और b का मान निकालना है। तो LHL बराबर RHL, जब फलन संतत होता है तो LHL RHL और FC तीनों बराबर होते हैं। LHL हमारा आया हुआ था 10a प्लस b, RHL 21 और FC भी 21 आया है। तो यहाँ हम कोई दो बराबर लेके चलेंगे क्योंकि ये किसी है, तो 10a प्लस b बराबर 21 ले लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ पर समीकरण 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करके a और b का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 है 2a प्लस b बराबर 5, समीकरण 2 है 10a प्लस b बराबर 21। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, प्लस b माइनस b कट गया। 2a में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से 2a घट के 8 बच गया, और दोनों में 12 10 है, माइनस में है तो माइनस के चिन्ह। 5 में से 21 नहीं घटेगा, 21 में से 5 घट के 16 आ गया, दोनों 12 21 है, माइनस में है तो माइनस के चिन्ह, माइनस माइनस कट गया। 8 गुना में है तो बटा में आ गया, 8 दूनी 16। तो यहाँ हमारा a का मान 2 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान हमारा निकल गया। अब b का मान निकालेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर है हमारा, तो 2a का मान रख दिए 2 प्लस 2 प्लस b बराबर 5। तो ये 4 प्लस b बराबर 5 हो गया।
+4 इधर आके -4 होगा, तो b का मान हमारा आ जाएगा 1। तो यही a का मान 2 और b का मान 1 हमारा आंसर हो गया। आइए आगे के सवालों को देखेंगे। आइए सवाल नंबर 31 देखते हैं हम लोग। दर्शाइए कि f(x) cos x स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो यहाँ तो हमको बिंदु नहीं दिया है और इसको हमको सिद्ध करना है। दर्शाइए का मतलब सिद्ध होता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना कि x बराबर c और एलिमेंट है ये r। तो x बराबर c पर हम लोग चलेंगे। LHL लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x). तो यहाँ f(x) का मान दिया है cos x स्क्वायर cos x का मान c रख देंगे, c स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह RHL लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x). तो cos x स्क्वायर का ही मान में रखेंगे। f(x) का मान cos स्क्वायर ले लिए, तो cos x का मान c रखेंगे, c स्क्वायर fc। तो c का तो मान c ही लेना है, तो यहाँ cos c का स्क्वायर ये भी हो गया। तो तीनों बराबर आ गया हमारा LHL, RHL और fc। तो यहाँ लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर fc, इसलिए फलन f(x) x बराबर c पर संतत है। ठीक इसी तरह सवाल नंबर 32 को भी बनाएंगे हम लोग। यहाँ भी मान लेंगे, माना कि x बराबर c एलिमेंट r x बराबर c पर LHL लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x). c छोटा के लिए f(x) का मान हमारा मॉड cos x दिया है, मतलब मॉड cos x का मान हम रख देंगे c। उसी तरह RHL लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x). तो मॉड cos f(x) का मान मॉड cos x से है, तो cos x का मान c रख देंगे। फिर उसी तरह fc निकाल देंगे, c पर तो मान ही है हम लोग, तो मॉड cos c हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा तीनों बराबर आ गया, तो लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर fc, इसलिए फलन f(x) x बराबर c पर संतत है। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए सवाल नंबर 33 को हम लोग देखते हैं। जांचिए कि क्या साइन मॉड x एक संतत फलन है। तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे, माना कि x बराबर c एलिमेंट r x बराबर c पर LHL लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f(x). तो यहाँ f(x) का मान दिया हमारा साइन मॉड x, तो साइन मॉड x का मान रख देंगे c। उसी तरह RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव f(x). तो साइन मॉड x ही होगा हमारा, साइन मॉड x का मान रख देंगे यहाँ भी c। उसी तरह fc निकालेंगे, c के बराबर ही चेक कर रहे हैं, तो यहाँ भी मान रख देंगे x का साइन मॉड c। तो यहाँ भी देख रहे हैं LHL, RHL और fc तीनों हमारा बराबर आ गया। लिख देंगे LHL बराबर RHL बराबर fc, इसलिए फलन f(x) x बराबर c पर संतत है। ठीक इसी प्रकार से सवाल नंबर 34 को भी हम लोग बनाएंगे, 34 को। यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर c एलिमेंट r x बराबर c पर चलते हैं। LHL
लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ एक्स का मान यही ले लेंगे mod x माइनस mod x प्लस 1। तो यहाँ mod c प्लस 1 रहने देंगे यहीं। RHL इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर छोड़ देंगे फंक्शन के रूप में ही, क्योंकि केवल डिजिट रहता तो बाहर निकालते हैं। अगर सी या साइन के रूप में या कोस के रूप में फॉर्म रहता है मोड, तो वहाँ बाहर नहीं निकालते, उसी तरह छोड़ देते हैं। यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ एक्स लेंगे, वही मान mod x माइनस mod x प्लस 1। x का मान रख देते हैं mod c या माइनस x का मान c प्लस 1। एफ सी निकाल लेते हैं, c के बराबर मान इसी में रख दीजिए, तो mod c माइनस mod c प्लस 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं LHL, RHL और FC तीनों बराबर आ गया हमारा। तो यहाँ लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर FC, अतः फलन fx x बराबर c पर संतत है। तो हम लोग का ये एक्सरसाइज 5.1 आज समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को पढ़ेंगे।